नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल ज्ञानपीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सीजी से जुड़े हुए कुछ न्यू फैक्ट की जानकारी आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नई जानकारियाँ होती हैं उसको आपके साथ साझा ज़रूर की जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आज की क्लास जो है उसमें हम लोग उराव जनजाति के जो जुड़े हुए धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए जो जितनी भी शब्दावलियां हैं, नई शब्दावलियां, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के संबंध में यह क्लास रहेगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने उराव जनजाति का जो सामाजिक शब्दावलियां हैं उसको कवर की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला यहाँ पर क्लास जो है उसको नाम दिया जाता है पाठ महादन का। और पाठ महादन, यहाँ महाजन नहीं है, ये महादन है, उसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये पाठ महादन जो है वो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उराव जनजाति में मेनली जो है या तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, इसके अलावा इन लोग कर्मा नृत्य करते हैं और करम देव या करम देवी की पूजा करते हैं और कर्मा नृत्य करते हैं। ठीक है, जिसमें राजा कर्मा जो होता है, जिसको एकादशी कर्मा भी कहा जाता है, उससे यह प्रारंभ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से उराव जनजाति में जो है ग्राम स्तर पर जो देवता होते हैं, ग्राम के स्तर पर मतलब ग्राम के जो प्रमुख देवता होते हैं उनको कहा जाता है पाठ महाजन। ठीक है, ये पाठ महाजन जो होते हैं वो ग्राम में प्रमुख होते हैं। इसके अलावा इस देवता की पूजा किस लिए की जाती है, तो इसका उद्देश्य जो रहता है इस देव की पूजा करने का, उसका मेन उद्देश्य जो है वो है कि ग्राम की सुरक्षा, मतलब ग्राम की सुरक्षा के लिए इस देवताओं की क्या करते हैं, पूजा करते हैं उराव जनजाति के लोग। तो इसी को कहा जा रहा है पाठ महाजन देव या पाठ महाजन। ठीक है, इसके साथ ही जो ग्राम की सुरक्षा के साथ साथ ही यह देवी और देवताओं जो इसके अधीन होते हैं उनकी भी सुरक्षा करता है और इसके अलावा जीव जंतु की सुरक्षा के लिए भी इसका जो है उपासना या इसकी जो पूजा की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखते हैं इसी में, नेक्स्ट जिसका नाम है फागु पर्व, जिसे फाग पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फाग पर्व भी कहा जाता है। किसमें, उराव जनजाति में कहा जाता है। और ये जो पर्व है उराव जनजाति में, इसको मनाया जाता है चैत्र माह में। मतलब चैत्र माह में इस पर्व का क्या किया जाता है, आयोजन करती है कौन, उराव जनजाति के लोग। अब इसमें करते क्या है, तो ये ध्यान रखेगा कि सबसे पहले इसमें जो है दो वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष, और इन वृक्षों में दो वृक्ष होते हैं। दो वृक्षों में पहला वृक्ष है जिसका नाम कहते हैं रेंड का पेड़ और दूसरा होता है सेमर का पेड़। इन दोनों पेड़ों को क्या किया जाता है, दहन किया जाता है, या इसी को यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका दहन किया जाता है। यहाँ पर इसका दहन किया जा रहा है और दहन करने के पश्चात, दहन या इसी को बोला जाता है जलाना। ठीक है, तो जलाया जाता है, दहन कर दिया जाता है और इसके बाद जो है देवी और देवताओं की, एक देवी का नाम होता है देवी चंडी देवी। ठीक है, तो इनका दहन करने के बाद क्या करते हैं, देवी चंडी, ठीक है, इसका क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और पूजा के उपरांत यह इनसे विनय या अनुरोध किया जाता है कि अगले वर्ष क्या हो, ठीक तरीके से क्या मिल सके, शिकार कर सके हम, और दूसरा जो है वो बीमारियों से रक्षा के लिए, बीमारियों की रक्षा के लिए। तो विशेष कर याद रखेंगे आप लोग, बीमारियों की रक्षा के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा कि उराव जनजाति में बीमारियों की रक्षा से जुड़ा हुआ पर्व कौन सा है जिसमें देवी चंडी की पूजा की जाती है, या ऐसा भी हो सकता है कि वह पर्व का नाम बताइए उराव जनजाति में जिसमें बीमारियों की रक्षा के लिए पूजा किया जाता है। ये किया जाता है फागु पर्व में। याद रखेंगे कब किया जाता है, चैत माह में इसको आयोजित किया जाता है, ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है एक पर्व जो है जिसको नाम कर दे रहे हैं हम खद्दी पर्व। खद्दी पर्व जो है जनरली आप लोग इससे परिचित हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ जो है जनजाति पढ़े हुए होंगे
तो खद्दी पर्व से आप लोग जरूर परिचित होंगे। खद्दी पर्व जो है ये दूसरा नाम है किसका? सरहुल पर्व का। इसका नाम है सरहुल पर्व के दूसरे नाम को ही क्या कहा जाता है? खद्दी पर्व कहा जाता है। मतलब या तो खद्दी पर्व कह लीजिए या सरहुल पर्व, दोनों ही पर्व एक हैं। और इस पर्व में क्या किया जाता है, तो चाहे खद्दी पर्व बोले या सरहुल पर्व, इन में सरना देवी की पूजा की जाती है या सरना परंपरा या प्रथा मनाई जाती है। सरना प्रथा में क्या करते हैं, तो यहाँ पर सूर्य देव, जिसको हम लोग यहाँ पर धर्मेश देव के नाम से जानते हैं, और इसके साथ ही धरती माता, धरती माता, इसका क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है इस पर्व के दौरान, सरहुल पर्व के दौरान। और इसमें जो विवाह के दौरान पुरोहित का जो कार्य करते हैं, वो जो होते हैं बैगा लोग जो होते हैं उस गांव के, वो इसमें पुरोहित का कार्य करते हैं। और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर मूल उद्देश्य जो होता है इस पर्व को मनाने का, वो होता है कृषि की अच्छी उपज के लिए। मतलब उराव जनजाति में कृषि की अच्छी उपज के लिए क्या किया जाता है? इस पर्व को मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, खद्दी पर्व या सरहुल पर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जिस पर्व को नाम दिया जाता है टुंटा पर्व। यहाँ पर टुंटा पर्व जो होता है, ये यहाँ पर याद रखेंगे टुंटा। ठीक है, तो टुंटा ये बेसिकली सिंपल सा है, इसको याद रखेंगे कि उराव जनजाति के लोग जब अपने कार्यभार से मुक्त हो जाते हैं, मतलब कार्य उनका समाप्ति हो जाता है और अवकाश का दिन होता है, मतलब इस समय में किसी प्रकार की खेती बाड़ी का कुछ कार्य नहीं होता है, तो इस अवकाश के दिवस में यह मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए इस पर्व को मनाते हैं, या आनंद के लिए, अपने आनंद की प्राप्ति के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। तो इसी पर्व को कहा जा रहा है टुंटा पर्व। ठीक है, इसके बाद आता है तुसर्गो पर्व। नाम है तुसर्गो पर्व। ये तुसर्गो पर्व जो होता है, ये उराव जनजाति में एक प्रकार का नवाखाई का पर्व है। किसका पर्व है? तो नवाखाई का पर्व है। तुसर्गो पर्व में क्या करते हैं कि जब नई फसल आती है, क्या होता है? जब तुसर्गो फल में नई फसल आती है, तो नई फसल के आने के बाद इसको अपने इष्ट देव को क्या किया जाता है? अर्पित किया जाता है। और इसके पश्चात नवाखाई का जो पर्व मनाया जाता है, उसी को कहा जा रहा है तुसर्गो पर्व। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने पाठ महादन। पाठ महादन के बाद हमने पढ़ा फागु पर्व। फागु पर्व के बाद पढ़ा हमने खद्दी पर्व। खद्दी पर्व के बाद टुंडा पर्व, और उसके बाद तुसर्गो पर्व। नेक्स्ट जो पर्व है उसको बोलता है कदलेटा कर्मा। कदलेटा कर्मा क्या होता है? तो जैसे यहाँ से आ रहा है कदलेटा, ठीक है, तो कदलेटा क से चालू हो रहा है, तो इसी के से याद रखेंगे कर्म से जुड़ा हुआ पर्व है। कर्म से जुड़ा हुआ पर्व है, क्योंकि कर्मा है, कर्मा जिसके जुड़ता है कर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर कदलेटा जो पर्व है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। और इस कर्म की प्रधानता को जो है कौन सिखाता है उसको ध्यान रखिएगा, ये विशेष है। तो यहाँ पर जो कर्म की प्रधानता है उसकी शिक्षा जो है बहन के द्वारा किसको दी जाती है? भाई को दी जाती है। यहाँ पर प्रधानता जी किसकी है? कर्म की। और इस कर्म की प्रधानता को बहन के द्वारा भाई को सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसी पर्व को नाम दिया जा रहा है कदलेटा पर्व। और इस पर्व के दौरान जो बहन है वो भाई को तो जो सिखाती है, कर्म की प्रधानता हो तो सिखाती है, इसके अलावा ये भाइयों के लिए क्या करती है? उज्जवल भविष्य की क्या करती है? कामना करती है इस पर्व के दौरान। तो इसी को कहा जा रहा है कदलेटा पर्व। ध्यान रखेंगे आप लोग, कदलेटा। ठीक है, कर्मा जो बोलते हैं इसी को। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, ये दोनों पर्व जो हैं वो उराव जनजाति में मृत्यु के पश्चात जो है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसके बारे में सिर्फ नाम याद रखेंगे, एखा भंखा या छई भीतर। एखा भंखा या छई भीतर कहा जाता है इस पर्व को। इसमें याद रखेंगे कि यह पर्व कब मनाया जाता है, या इस
परंपरा को कब ध्यान में रखा जाता है, तो उराव जनजाति में क्या किया जाता है, उराव जनजाति में मानते हैं कि जो मृत्यु के पश्चात भी क्या होती है, आत्मा अमर होती है। तो इसी आत्मा की अमरता के लिए से जुड़ा हुआ है, या मृत्यु के पश्चात का ये प्रथा है जिसको कहा जाता है एका भंखा या छई भीतर। ठीक है, उराव जनजाति में किसके बाद, मृत्यु के बाद का पर्व है। अब इसको सेकंड पर्व जो देख रहे हैं उसका नाम है पीतर मिलान। पीतर मिलान कब किया जाता है इसको ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं कि उराव जनजाति, मानते नहीं है यहाँ पे, उराव जनजाति में यदि किसी बच्चे का जन्म हो और यह बच्चा जो है ये दुग्धपान नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दुग्धपान नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे को ऐसा माना जाता है कि यह बच्चा जो है अपने पूर्वजों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। ऐसा मानते हैं उराव जनजाति के लोग। क्या करते हैं कि अपने पूर्वज को यह याद कर रहा है, इसलिए यह दुग्धपान का सेवन या दुग्ध का सेवन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस बच्चे के लिए क्या किया जाता है, पीतर मिलान किया जाता है और उसके बाद बच्चा जो है दुग्धपान करने लगता है। तो इसी में उराव जनजाति में यह मान्यता प्रचलित है। ठीक, तो ये थे आज के जितने भी धार्मिक उराव जनजाति से जुड़े हुए शब्दावलियां। इन शब्दावलियों को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उराव जनजाति से ही जुड़े हुए कुछ चीजों को और कवर करेंगे। और इसके पहले जो सामाजिक शब्दावली है उराव जनजाति से जुड़ी हुई, जिसको आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें न्यू फैक्ट की जानकारी जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है वो आपको निरंतर अपडेट कराई जाती है और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। अभी का जो व्यापम का जो पैटर्न है, उस व्यापम के पैटर्न को देखते हुए छत्तीसगढ़ के निरंतर नए क्वेश्चंस जो है व्यापम के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप सीजीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी में भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ नए फैक्ट कहीं से आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चालू की गई है। तो आप इसको जरूर देखें और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।